नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत स्थितिकी चैप्टर का छठा भाग अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें से आज का हम लोग का पहला टॉपिक हुआ वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो ये देखो बहुत ही वीवीआई पॉइंट है बाबू सर, ठीक ना, अच्छा से इसको समझना है। तो मैंने सबसे पहले ये वैद्युत द्विध्रुव जो है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखो वैद्युत द्विध्रुव समझने के लिए मैंने क्या किया, दो को बिंदु आवेश दिया। दो क्या है वो बताओ, तो बिंदु आवेश है। और ये दो बिंदु आवेश जो है, दोनों आवेश का परिमाण इक्वल है। मतलब ये भी देखो क्या में है वो क्यू है, और इसका भी क्या है वो बताओ तो परिमाण क्यू है। ओके, लेकिन ये दोनों बिंदु आवेश जो है, इन दोनों बिंदु आवेशों का परिमाण विपरीत है। ये माइनस और ये क्या वो बताओ तो प्लस। इसका प्रकृति क्या होगा वो बताओ तो विपरीत है। इसका आवेश देखो, एक माइनस हुआ और एक आवेश क्या हुआ, प्लस हुआ। और दोनों ये बिंदु आवेश जो है बाबू, ये दोनों बिंदु आवेश को बहुत ही अल्प दूरी पर स्थापित किया गया है, बहुत ही अल्प दूरी पर रखा गया है। तो जब देखो ये दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रखा गया है, तो कितना अल्प, जैसे कि देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी को क्या वो बताओ तो 12 रखा गया है। ओके, समझनी है फिर से। देखो वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, देखो दो बिंदु आवेश है, दोनों बिंदु आवेश का परिमाण समान है तथा विपरीत प्रकृति के हैं, और दोनों आवेशों को अल्प दूरी पर रखा गया। कितना अल्प दूरी पर, 12 अल्प दूरी पर रखा गया है, ठीक ना। तो इनको ही हम लोग कहते हैं क्या बताओ तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ओके, तो हम लोग इसको परिभाषा 1 2 3 बहुत प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने इसका परिभाषा बताता हूं। देखो वह निकाय, कैसा बताना है वो बताओ तो, वह निकाय जिसमें क्या है, देखो दो बराबर, देखो ये पहला आवेश दूसरा आवेश, दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के, दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक हुआ। अगला और भी बता सकते हैं, देखो परिमाण में समान, कैसे बोल रहे, परिमाण में समान, मतलब ये दोनों बिंदु आवेश जो है, दोनों बिंदु आवेश का देखो परिमाण, ये भी क्यू है ये भी क्यू है। ओके है ना। तो परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को, विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को या विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर बहुत ही अल्प दूरी पर स्थापित किया जाता है या बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, मैं लिख दिया हूं वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैं लिखा हूं, वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो मैंने जो बताया आप लोगों को वही चीज है। देखो दो हम लोग का बिंदु आवेश है, और दोनों बिंदु आवेश जो है, देखो इस दोनों बिंदु आवेश का क्या है बताओ तो परिमाण सेम है, लेकिन इसका प्रकृति क्या है वो बताओ तो प्रकृति अलग है, ठीक ना, उल्टा है। और ये दोनों आवेशों को क्या बताओ तो बहुत ही अल्प दूरी पर रखा गया है। उसके लिए देखो परिभाषा नीचे बता, परिमाण में समान, देखो दोनों का परिमाण क्या है, समान, तथा प्रकृति में विपरीत, देखो प्रकृति में देखो एक माइनस और एक प्लस, प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेशों को अनंत से लाकर, अनंत से इसको लाया गया है, दोनों को बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है, और दोनों आवेश को बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो जो निकाय बना है उससे क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग का अगला पॉइंट आने वाला है वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, देखो बाबू सर, वैद्युत इलेक्ट्रिक
डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, तो अब हम लोग को समझना है क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मैंने फॉर्मूला बताता हूं, इसका सूत्र क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बाबू सर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित किया जाता है क्या से, P से। ठीक, इसको डिनोट किया जाता है क्या से, देखो P से। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या प्राप्त होगा, तो उसके लिए देखो हम लोग का क्या होता है, जैसे कि देखो एक हम लोग का यहाँ पे क्या बिंदु आवेश जो है, तो एक आवेश यहां पर लिखना होगा, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण इनटू दोनों आवेशों के, इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। देखो क्या क्या लिखा मैंने, एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का, देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू एक आवेश का परिमाण। एक आवेश का परिमाण क्या है बताओ तो हम लोग का, Q है। एक आवेश का परिमाण क्या है, Q है, इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है बताओ तो 2L है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बताओ तो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नो एनी प्रॉब्लम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक आवेश का परिमाण Q हुआ इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक जानने के लिए हम लोग जान गए कि ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि होगी, सदिश राशि होगा। कौन सा राशि होगा, हमेशा ये सदिश राशि होगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक। देखो एसआई मात्रक कैसे निकाला जाता है, देखो आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू साहब, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। और लंबाई का क्या होता है वो बताओ तो हम, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो इसका एसआई मात्रक होगा कूलम मीटर, याद रखना, कूलम मीटर। क्या हुआ देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम मीटर। अब क्या जान सकते हैं, इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होगा, देखो कूलम का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 होता है। मीटर का क्या होता है वो बताओ तो, मीटर m का L होता है, लंबाई उसका डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग जो पूरे में लिख देंगे मिला करके तो क्या होगा, L T A। नो प्रॉब्लम। देखो कूलम का 80 होता है, मीटर का विमीय सूत्र में क्या लिखते हैं, m को L में डिनोट करते हैं, उसको मिला करके जब लिख दिए तो L T A। तो यहां पर क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र L T A। नो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करता हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा लिखता हूं। ओके, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है, देखो दोनों आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण, देखो दोनों दो गो आवेश जो है, एक हम लोग का क्या है वो बता तो माइनस क्यू, एक प्लस क्यू है। तो उसमें से परिमाण मतलब दोनों का क्यू क्यू से हुआ, दोनों आवेश में एक आवेश का परिमाण क्यू तथा दोनों आवेशों के परिमाण के आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू क्या होता है हम लोगों का,
एक आवेश का परिमाण, दोनों में से एक आवेश का परिमाण इनटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होगा उस गुणनफल को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो मैंने देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है और एक आवेश का परिमाण Q हुआ और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, दोनों का इनटू को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका ऐसा ही मतलब कूलम मीटर और इसका विमीय सूत्र होता है हम लोग का LTA। ओके।